बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैट्रिक कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल नंबर 1, जिसका ऑब्जेक्ट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ वेलकम टेक्स्ट इन अ न्यू लाइन। इस प्रैक्टिकल में हमने सिर्फ वेलकम टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है। ये हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले अपना क्रोम ऑन कर लेंगे। क्रोम ओपन करके सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस। तो मेरे पास ये 4-5 लिंक्स आ रहे हैं। सबसे पहला लिंक है अप टू डाउन डेव सी प्लस प्लस वर्जन 5.11 फॉर विंडोज़। इसके ऊपर क्लिक करके जब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का बटन लोड हो रहा है। जैसे ये लोड हो जाएगा हम इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हम सेटअप को रन करेंगे और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करने के लिए एक अलग से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपने इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसीजर देख लिया होगा। जब हमारे पास डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो जाएगा तो हम अपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डेव सी प्लस प्लस पे अपना कोड लिखें, हमें इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी चाहिए होगा। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखेंगे। इसका एल्गोरिथम में हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट के बाद हमारा स्टेप नंबर 2 होगा प्रिंट वेलकम टेक्स्ट इन अ सेपरेट लाइन। एक तरह से हमने ऑब्जेक्ट की हेडिंग बना दी है। हेडिंग बनाने के बाद हमने थर्ड स्टेप में कहा कि प्रिंट वेलकम, सिर्फ हमारा वेलकम इसके अंदर प्रिंट हो जाए। और इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हमने स्टेप नंबर 4 में उसकी एक डबल डैश की अंडरलाइन बना दी ताकि थोड़ा सा हमारा व्यू आउटपुट अच्छा लगे। और लास्ट स्टेप में हमने इसको एंड करवा दिया। यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। ये एक्टिविटी नंबर 1 है तो थोड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। इसके बाद हमने फ्लो चार्ट पे आना है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमने स्टार्ट देना है। हमने ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखना है। जैसे आपको पता है स्टार्ट और एंड दोनों ओवल शेप में आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास प्रिंट वेलकम टेक्स्ट इन अ सेपरेट लाइन। अब ये एक पैरेललोग्राम के अंदर है। क्यों है पैरेललोग्राम के अंदर? क्योंकि ये इनपुट है। आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। थर्ड स्टेप में प्रिंट वेलकम, ये हमारा एक आउटपुट है इसलिए हमने इसको पैरेललोग्राम के अंदर कर दिया। और लास्ट स्टेप में हमने एंड कर दिया। अब आप ऐड करना चाहें तो इसके अंदर वो जो लाइन हमने डैश ऐड की है वो भी इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो जाती है। जितना हमारा नेसेसरी फ्लो चार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने डेव सी प्लस प्लस के ऊपर ताकि हम अपना कोड लिखें। तो डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, लैंग्वेज सेलेक्ट करके बाकी सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट किया, ओके। डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले हम अब नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। फाइल मेन्यू में गए, न्यू पे, प्रोजेक्ट के ऊपर इस पे कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करेंगे कि डेव सी ये सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट पे क्लिक हुआ हुआ है या नहीं। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, मैं इसको एक्टिविटी 1 का नाम दे देता हूँ। ओके प्रेस किया। अब ये इसकी लोकेशन पूछ रहा है तो लोकेशन आप इसकी जहाँ पे भी देना चाहें। मैं इसका एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ एक्टिविटी 1 के नाम से। और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ आ गया। ये मेरे कुछ कमेंट्स हैं, मैंने इसको यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। अब कोड स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करता क्या है कि हमारे जितने भी चीज़ें हैं, जितने फंक्शन हैं, जितने इनपुट आउटपुट हैं, उनको बग़ैर एसटीडी कोलन कोलन लिखे बग़ैर ये हमें काम करने देता है। हम डायरेक्टली यहाँ पे सी आउट लिख सकते हैं। ये हमारा इसका मकसद है। तो हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। हमने सी आउट लिखना है। सी आउट में प्रिंट अ वेलकम टेक्स्ट।
टर्मिनेटर दिया और नेक्स्ट में आके सी आउट। अब अगर हम चाहें तो इसको भी थोड़ा सा हेडिंग को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक डैश डाल सकते हैं। जितना हमारी हेडिंग है उतने हमने डैश डाले और हमारा जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा मेन मकसद है जो हमें प्रिंट करवाना है, वेलकम, हमने वो लिखा, टर्मिनेटर लगाया और नीचे वाली लाइन में इसको इक्वल के सिंबल्स लगा के अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे हमने टर्मिनेटर लगाया और उसके बाद F11 प्रेस कर दिया। F11 प्रेस करते ही ये हमसे पूछेगा आपकी मेन फाइल को कहाँ सेव करना है, तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया जिसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर। ये हमारा आउटपुट जनरेट हो गया। ये देखें, अब ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया, हमारा ऊपर प्रोजेक्ट की हेडिंग, एक्टिविटी की हेडिंग आ गई और नीचे जो हमें प्रिंट करवाना था वो हमारा प्रिंट आ गया। यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया सोर्स कोड लिखने का। जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा कंप्लीट कोड है। अब इस कोड को आपने प्रिंट करवा लेना है। आपकी एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया और आपका सोर्स कोड भी कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट करने के बाद आउटपुट का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको प्रिंट करवा देना है। इसको स्निपिंग टूल के ज़रिए आप प्रिंट करें। स्निपिंग टूल को कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूँ। तो हमारी चारों चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सोर्स कोड और आउटपुट, सब कंप्लीट हो चुका है।